नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी ने पशु परिचर भर्ती का सिलेबस देख लिया है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। तो कुछ साथी कहेंगे कि भाई इतना लेट। तो साथियों, कुछ मित्रों का अभी भी यही कन्फ्यूजन है कि क्या पढ़ना है सब और क्या छोड़ना है। तो आज हम उन टॉपिकों को लेकर आए हैं और सिलेबस को विस्तृत तरीके से हम देखेंगे, सारे टॉप पॉइंटों को क्लियर करेंगे। तो आपने सिलेबस देख लिया है, लेकिन मगर फिर भी क्या पढ़े क्या छोड़े, अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल चल रहा है तो आप ही के लिए है ये वीडियो, ठीक है साथी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चलिए बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो आ जाइए, पहला ही है हमारा राजस्थान के भूगोल को लेकर, ठीक है। तो राजस्थान के भूगोल को लेकर हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। तो राजस्थान के भूगोल में आपको राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पढ़ना है साहब। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा और आपको जो भी इनके बारे में पूछ रहे, जैसे कुछ लोगों का कहना है दोस्तों का कि भाई नया जीके पढ़ना है या पुराना। तो भाई नया ही पढ़ना है आपको, नया ही पढ़ना है, पुराना नहीं पढ़ना। बाकी ये नहीं है कि भाई अभी तक पता है, मुझे ये भी पता है कि एग्जाम में अभी तक नए जीके के अनुसार नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे आप? भाई आलोक राज जी तो कह चुके हैं कि नए जीके के अनुसार, नए जीके के अनुसार पढ़े आप, उसके अनुसार आई। और नए जीके से कितना सा बदला, दो चार क्वेश्चन इधर उधर हुए बस, कुछ लोकेशन इधर उधर हुई है, बाकी कुछ बदलाव नहीं हुआ ज़्यादा। तो आपको नए के अनुसार ही पढ़ना है, ठीक है। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। वर्तमान स्वरूप जो राजस्थान का है, उसके बाद आपको भौगोलिक स्वरूप देखना है, भौतिक विभाजन जो आप जियोग्राफी का हर एक बच्चा पढ़ता है इन चीज़ों को। तो प्राकृतिक वनस्पति वन संरचना, जलवायु हो जाएगी आपकी। तो जियोग्राफी में ज़्यादा अंतर नहीं है ना। तो जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजना जो ये सारा कुछ पढ़ना है आपको। जनसंख्या पढ़ना है, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन और राजमार्ग भी। राजमार्ग आपको NH वाले पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी बात करें इसमें छोड़ना कौन सा है, तो इसमें आपने 3 पॉइंट जो है, टॉपिक जो है आपने पढ़े होंगे, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं आप जो है आपका ऊर्जा संसाधन का, वो टॉपिक नहीं दिया है इसमें, तो क्या छोड़ना है, ऊर्जा संसाधन छोड़ दीजिए, ठीक है। ऊर्जा संसाधन, ठीक है। दूसरा आप टॉपिक छोड़ दीजिए, दूसरा आप छोड़ेंगे राजस्थान में कृषि। राजस्थान में जो कृषि टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको आप छोड़ दीजिए बिल्कुल, कृषि, है ना। तीसरा आप छोड़ेंगे, तीसरा आपका खान और खनिज संपदाय, खान व खनिज संपदाय, इन टॉपिकों को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको सारा ही पढ़ना है। तो इन तीनों टॉपिकों को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जो है इन तीनों टॉपिकों को छोड़ देना है, ये मान लीजिए आप। ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में कृषि, खान खनिज और संपदा, ठीक है। खान खनिज संपदा, इन तीनों टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं पशु परिचर वाले विद्यार्थी, ठीक है। बाकी आपको ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है। चलिए बात करते हैं हम राजस्थान इतिहास, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की। तो ये हिस्ट्री कल्चर, तो कल्चर आपको पूरी पढ़नी है, हिस्ट्री थोड़ी कम पढ़नी है ना। तो हिस्ट्री में आपसे ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना आपको राजवंश, राजवंश बहुत से सर बोल रहे हैं जो भी साथी है कि भाई राजवंश नहीं पढ़ना है। भाई ऐतिहासिक घटनाओं का मतलब क्या हुआ, ऐतिहासिक घटनाओं का मतलब है कि प्रमुख युद्ध वगैरह कोई भी घटना घटी है तो वो राजवंश में ही तो आ गई। लेकिन फिर भी आपको पूर्ण राजवंश ना पढ़े तो ठीक है। आप जो प्रमुख प्रमुख है, प्रमुख प्रमुख राजाओं, राजाओं के बारे में ज़रूर पढ़े, ठीक है। जो आपको लगता है, जब आप राजवंश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मेवाड़ में जैसे महाराणा प्रताप, है ना, आपके बीकानेर के चंद्रसेन, और वो ये इन सब को जो है आप मिला के, आमेर के आपके मान सिंह, इस तरह इनसे जो प्रमुख प्रमुख प्रश्न बनते हैं, प्रमुख प्रमुख राजा हुए हैं राजवंशों के, तो उन सबको आपको देखना है, उनके बारे में घटनाएं, और घटना तो आपको सारी ही पढ़नी है, ठीक है।
जैसे युद्ध हुए तो युद्धों की आपको डेट याद रखनी है। सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे कि युद्ध कब हुआ, तो उसकी डेट पूछी जाएगी, तो आपको जो याद रखना है। अब जब आप युद्ध याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पढ़ाई में आएगा, छोड़ने का वो मतलब ही नहीं बनेगा, आप खुद नहीं छोड़ पाओगे कि कैसे छोड़ो यार, जब मैं यही रट रहा हूँ। तो फिर वो भी बात, 2-4 लाइनें और पढ़नी है उसमें। तो ऐतिहासिक घटना सारा कुछ ही पढ़ना है ना। हाँ, लोक साहित्य पढ़ना है, बोलियाँ पढ़नी है, स्वतंत्रता आंदोलन आपके जो है 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है, वहाँ से इम्पोर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न बनेगा। 57 क्रांति हो गई आपके, किसान आंदोलन हो गए, एकीकरण हो गया, प्रजामंडल, आभूषण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गए आपके, लोक कला, वास्तुकला, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। भाषा, साहित्य, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, ये सारा कुछ आपको, पर्यटन स्थल और स्मारक, ये सब आपने पढ़ चुके हैं आप इनको, तो इनको क्या है, वेशभूषा आप पढ़ चुके हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से जो हस्तियाँ दे रखी है, और हस्तियाँ में आपके जो है आपके संत संप्रदायक भी आते हैं, संत भी आते हैं, लोक देवता आपको दिया हुआ है। अब भाई लोक देवता दिया हुआ है तो लोक देवी भी आएंगी, लोक देवताओं के साथ लोक देवी ऑटोमेटिक ही आनी ही है। तो ऐसा नहीं है कि लोक देवियों को आप छोड़ देंगे, स्किप नहीं कर सकते मेरे भाई, लोक देवी पढ़नी है, लोक देवी पढ़नी है, ठीक है ना, पढ़नी है, स्किप नहीं करनी है, ठीक है। लोक देवता, लोक देवी सभी पढ़नी है। मंदिर जब आपको दिया है, स्थापत्य कला आपको दी है, तो मंदिर आएंगे, मंदिरों में आप लोक देवियों के मंदिर नहीं है क्या, ना, ये भी तो एक हस्ती है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो देवियाँ, लोक देवता भी हस्ती है ना। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, तो ठीक है। वाद्य यंत्र वगैरह ये सब, ठीक है, हो गई आपकी हिस्ट्रिकल। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान में आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है, ठीक है। इसको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट कर दिया है आपके लिए। तो साइंस और मैथ जिनको टफ लग रही थी इतने दिन से मेरे साथी, तो उन सब के लिए फ़ायदे की बात हुई है ना। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन छोटा सा टॉपिक है। धातु अधातु प्रमुख यौगिक, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको आपको और डीपली भी पढ़ना है। धातु अधातु से प्रश्न बनेंगे, मतलब डीपली तरीके से बनेंगे, तो आपको इसको बहुत ही गहराई से पढ़ना होगा, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का नियम, अब आपको यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन का नियम दे रखा है, लेकिन आपको प्रकाश का जो है पूरा संपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ना है, पूरा संपूर्ण चैप्टर पढ़ना है, प्रकाश से रिलेटेड अपवर्तन, परावर्तन, सारा कुछ है ना। प्रकाश से रिलेटेड सारे प्रश्न आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन दे रखा है और अपवर्तन पूछ लिया, पूछ सकता है बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे रिलेटेड है। आपको जो है इसमें ऊपर आपको जब आपने सिलेबस देखा तो उसमें इत्यादि शब्द दिया हुआ था। इत्यादि का मतलब है कि इनसे रिलेटेड भी थोड़ा इधर उधर से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली हमसे पूछी जाएगी। मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, ये सारा कुछ हमसे पूछना है। बायो के हो जाएंगे आपके प्रमुख मानव रोग, कारक, निदान, अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि आपके जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के 3 टॉपिक हो गए, और 3 टॉपिक आपके बायोस के ले लिए, ठीक है। चलिए अब गणित की बात करें तो गणित को बिल्कुल ही शॉर्ट स्वीट कर दिया है। महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ, एलसीएम, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात समपात, बहुत ही सिंपल तरीका से आप जो है मैं आपको रिकमेंडेड करूँ तो आप रामनिवास माथुरिया सर की, रामनिवास माथुरिया, सॉरी माथुरिया, रामनिवास माथुरिया जी की बुक आती है, बुक, उससे आप जो है इन टॉपिकों को क्लियर कर लीजिए। वहाँ से आपका जो है मैथ का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है आपका सिंपल तरीक़ा से और बेसिक से आपको बताया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रश्न हों कि भाई एक चैप्टर को करने में 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे ना साहब, 2 घंटे आप उसको बुक को लेकर बैठ जाइए, आप जो है उसके सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे और सारे टाइप को आप सीख जाएंगे। तो रामनिवास माथुरिया सर की जो बुक है उसको निकाल लीजिए टॉपिकों को लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं पशुपालन की अपने। तो पशुपालन में मेरे भाई क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, इसमें हुआ है बदलाव, इसमें हुआ है बदलाव, इसमें है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो इसको हम बताते हैं आपको कि जंतुओं में जनन पूछा गया है, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषता एवं आवास संरक्षण, ठीक है। पशु उत्पादकों का पोषक मान पूछा गया, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि, और आधुनिक विश्व में चरवाहे जो कि नए जुड़े हैं, और वन्य प्राणी उनका जीवन और वन्य जीव संसाधन। तो ये सभी कहाँ से जोड़े गए हैं, ये सभी आपके एनसीईआरटी की, सीधे सीधे एनसीईआरटी की जो बुक है,
एनसीईआरटी की बुक से आपको जो है सीधा सीधा टॉपिक उठा कर दिए गए। मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूं, एक सेकंड, है ना, प्रूफ मैं देता हूं। देखिए ये है आपका प्रूफ, ये है आपकी एनसीईआरटी की बुक। तो सीधा सीधा इसमें से आपको छापा गया है। एग्जामिनर ने जो है बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, जो सिलेबस बनाने वाले भैया हैं उन्होंने बिल्कुल मेहनत नहीं की है। आधुनिक विश्व में चरवाए सीधा सा आपके एनसीईआरटी बुक से उठा लिए, ठीक है। और बात करें, आपसे पूछा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, सीधा सीधा आपके टॉपिक 5 हो गए। वही एनसीईआरटी का टॉपिक उठाए बिल्कुल, वन एवं वन्य जीव संसाधन, आपको जो है एनसीईआरटी की बुक है, एकदम प्रूफ देख लीजिए आप, बिल्कुल डिट्टो जो है आपसे वहीं से उठाया गया है। एनसीईआरटी की बुक से सीधा सीधा उठाया है आपका सिलेबस। प्राणियों में पोषण आपको पूछा गया है, तो आपका जो है एनसीईआरटी में दे रखा है सारा कुछ, ठीक है। सजीव विशेषता और आवास, आवास आपसे पूछा गया है इनसे, तो उनका परिवेश, आवास और ये सारा कुछ, तो ये एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको जो है एनसीईआरटी से उठाया गया है, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं, या तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप एनसीईआरटी से ये कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर एनसीईआरटी में अगर आप बुक लेकर आएंगे तो वहाँ से पढ़ने में थोड़ी आपको जो है क्योंकि उसमें फालतू की चीज़ें भी दी होती हैं, तो आपको जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें छांटनी पड़ेंगी। तो उसके बजाय आप किसी भी जगह से आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपको एनसीईआरटी की जो पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये सारी पीडीएफ में आपको, सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी, पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जो है इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक की, जो आपके टॉपिक दे रखे हैं इसमें। बाकी आप चाहे तो मैं आपको बता दीजिएगा, मैं आपको ये जो है कवर करवा दूंगा, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है ना। कक्षा 6 और सॉरी कक्षा 6 में और आपके 9th और 10th के जो एनसीईआरटी की बुक है वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, आपकी समसामयिक घटनाएं, सांस्कृतिक परिस्थिति की, ये सारा कुछ पूछा जाएगा, ठीक है साहब। राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे भी जोड़ दिए हैं, तो आपसे जो है राष्ट्रीय मुद्दे भी पूछे जाएंगे, संबंधित तकनीकी क्षेत्र संबंधित मुद्दे इत्यादि। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जो भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है आपके, जो भी प्रसिद्ध घटनाएं हुए या जो किसी व्यक्ति को लेकर, तो वो सब आपसे पूछा जाएगा। राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ इत्यादि आपसे पूछी जानी है साहब। तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण रोल निभाएगी आपके, तो करंट अफेयर्स को आप जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, कहीं से जहाँ से भी पढ़ रहे वहीं से पढ़ते रहिए और अपनी जो है तैयारी को बेहतरीन करें, ठीक है। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो है सवाल थे कि क्या पढ़े, क्या छोड़े, कैसे पढ़े और कहाँ से सिलेबस आया है, तो सिलेबस आया है आपका एनसीईआरटी से, सीधा सीधा एनसीईआरटी आरबीएससी से आपका जो है सिलेबस उठा लिया गया है। तो आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेवल जो है इतना हाई नहीं रहेगा, जो इतने दिन से हम पढ़ रहे थे कि साहब कि क्या करें, इतना मतलब डॉक्टरी करवा दी थी एक प्रकार से, है ना। तो वो चीज़ नहीं है, लेवल नॉर्मल रहेगा। बाकी मैं और टॉपिक बता देता हूँ, जैसे अब भाई कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो पहले जो पढ़ा वो काम आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा भाई मेरे। पूछा गया है, यहाँ आपको दे रखा है, जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ आपको दे रखा है विशेषता। तो आप विशेषता कैसे बताओगे, पशुओं की विशेषता कैसे बताओगे, तो नस्लों के हिसाब से तो बताओगे भाई, नस्लों के हिसाब से तो नस्ल बताओगे कि ये पशु जो है फलानी नस्ल का है और इसकी ये विशेषता है, तो क्या हुआ, नस्लें पढ़नी है ना, है ना। तो क्या छोड़ना, चलिए मैं पिछले टॉपिकों के अनुसार आपको बता देता हूँ कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है आपको, ठीक है। आ जाइए, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि आपको जो है एक तो नस्लें पढ़नी है, ठीक है, नस्लें पढ़नी है साहब, नस्लें नस्लें पढ़नी है, ठीक है, पढ़ने की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी आपको कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, ये सारा कुछ पढ़ना है। दूसरा आपको कुक्कुट प्रबंधन, आवास, पशुपालन, ये सारा कुछ पढ़ना है। तीसरा आपको जो है स्वास्थ्य और बीमार पशुओं की पहचान, उनमें श्वास गति, नाड़ी, तापमान, ये सब कुछ श्वसन से संबंधित जो भी है वो आप पढ़ चुके हैं, श्वसन दर, नाड़ी दर, गति, ये इन सबको।
पशुओं के रोग एवं उपचार ये पढ़ना है। पशुओं में जो है टीकाकरण पढ़ना है। एक चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, टीकाकरण के साथ आपने पढ़ा होगा स्वास्थ्य कैलेंडर। स्वास्थ्य कैलेंडर को जो है आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पढ़ना है पशु मेले पढ़ने हैं, जो आपको जीके में भी पढ़ पाएंगे आप, है ना। तो जीके में पशु मेले पढ़ लेंगे। बाकी आप जो है पशुपालन संबंधित अन्य जानकारी जो शब्दावली है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। और स्किप करने के लिए आप जो जैसे आपने पढ़ा होगा परजीवी रोग उपचार, तो वो आप स्किप कर सकते हैं। पशुओं में जो चमड़ी और हड्डियों का टॉपिक अब आपने पढ़ा होगा उसको आप स्किप करिए। पॉलीथीन में से पशुओं को जो पर्यावरण को और उनको हानि होती है वो टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। और डेयरी वाला टॉपिक जो था आपका डेयरी विकास गतिविधि पशुपालन विभाग की जो था उसको आप स्किप कर सकते हैं। पशु बीमा, बीमा को आप स्किप कर सकते हैं, बीमा को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। बात करें वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। कंपोस्ट को आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। पशुओं में टीकाकरण तो आपको करना ही है, क्योंकि भाई रोगों का निदान उपचार तो टीका से होगा, है ना। स्वास्थ्य कैलेंडर मैंने आपको बता दिया, छोड़ दीजिएगा। संतुलित पशु आहार, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। जैविक अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, इसको भी आप जो है स्किप कर सकते हैं। और दुग्ध दोहन, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, इनको भी आप स्किप कर दीजिए। पशुपालन सांख्यिकी, पशुगणना, इनको भी आपको स्किप करना है। और महत्वपूर्ण पशुपालन की जो संस्थान आपने पढ़ी थी, है ना, संस्थानें आपने पढ़ी थी पशुपालन की, तो उनको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो साथियों मुझे लगता है कि आपने मुझे ध्यान से सुना होगा। और भाई देखो, लिखने के बजाय मैं बोलने पर विश्वास ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता है ना। तो मैंने आपको सारे टॉपिक जो पढ़ने थे और जो छोड़ने थे वो सारा कुछ बता दिया है। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न तो हट गया होगा कि सर क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है ना। तो चिंता की बात नहीं है। बाकी अपने चैनल पर अब जो है आपको RWS फैक्ट के रूप में, फैक्ट्स के रूप में क्लास मिल रही है आपको, ठीक है। जिसमें आपको जो है क्या मिल रहा है, जिसमें आपको एक टॉपिक से रिलेटेड एक फैक्ट दिया जाएगा। समय बचाओ सीरीज उसका नाम हमने रखा है। सीरीज का नाम क्या है? समय बचाओ। नज़दीक है एग्ज़ाम अब, तो समय बचाओ। और समय बचाओ सीरीज का मतलब है आपको एक टॉपिक, एक जैसे फैक्ट और एक जैसे दिखने वाले शब्द उनसे रिलेटेड, जैसे कल आपको मिलने वाला है कि गुलाबी क्रांति को लेकर, गुलाबी शब्द को लेकर, गुलाबी ये जो आपका फैक्ट है ये आपको देखने को मिलेगा। गुलाबी जो जितने भी गुलाब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हैं पूरे जीके में, संपूर्ण जीके में, उनको एक जगह एकत्रित करके आपको फैक्ट के रूप में दिया जाएगा। और इन फैक्टों से आप देख लेना, डायरेक्ट सीधा एग्जाम में प्रश्न बनेगा। चाहे आप पशु परिचर की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, या CET कर रहे हैं, RS की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता इन फैक्ट्स को लेकर, ठीक है। तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। और चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मुझे लगता है आपको जो है हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, तो ठीक है, चलिए, थैंक यू।